आज हम बात करते हैं विद्युत परिपथ की। क्या होता है विद्युत परिपथ? विद्युत धारा के सतत और बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। यानी कि जो विद्युत धारा है उसके सतत और बंद पथ को ही विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत परिपथ के मुख्य अवयव। अब विद्युत परिपथ के जो मुख्य अवयव है वो है विद्युत सेल, स्विच, संयोजी तार, एमीटर, वोल्टमीटर। कौन कौन से हैं? विद्युत सेल है, कुंजी है, संयोजी तार है, एमीटर है, वोल्टमीटर है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है? इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V, यानी कि जो सिरों पर उत्पन्न विभवांतर है वो है V, और उस चालक में जो प्रवाहित धारा है वो है I, यानी कि V I के समानुपाती होता है। उत्पन्न विभवांतर V उसमें प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है। ठीक है। V समानुपाती I। ठीक है, यहाँ गया V समानुपाती I। V बराबर IR, यह समानुपाती हट जाएगा और कोई ना कोई नियतांक लग जाएगा। तो यह जो R है ये एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। R एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। अब हम बात करते हैं 1 ओम की डेफिनेशंस। यदि किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर यदि चालक में एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम प्रतिरोध कहलाता है। यानी कि यदि किसी चालक में अगर 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित करते हैं तो उसमें 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है तो उसे 1 ओम कहते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। यदि किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चालक में उत्पन्न ऊष्मा के कारण चालक तार गर्म हो जाता है। यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चालक में उत्पन्न ऊष्मा के कारण अगर तार गर्म हो जाता है तो उसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। यानी कि किसी चालक में अगर कोई धारा प्रवाहित हो रही है तो उसमें धारा से जो उत्पन्न ऊष्मा होती है उसके कारण जो तार गर्म होता है उसको ही विद्युत तापीय ऊर्जा कहते हैं। माना चालक तार का प्रतिरोध R है। ठीक है, जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है तथा तार के सिरों के मध्य विभवांतर हो गया V। ठीक है, यह R प्रतिरोध हो गया, ये विभवांतर हो गया V, और ये I धारा प्रवाहित हो रही है। माना T समय तक धारा I प्रवाहित हो रही है, यानी कि T समय तक जो धारा है वो I प्रवाहित हो रही है। तो धारा प्रवाहित करने के लिए जो किया गया कार्य है वो हम कार्य ज्ञात करते हैं। कार्य को हम किससे डिनोट करते हैं? W से। तो W बराबर V हो गया विभवांतर, Q हो गया आवेश। V बराबर V इंटू क्यू, W बराबर V इंटू क्यू। अब V बराबर क्या होता है? W अपॉन क्यू। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। बाद में हम बात करते हैं जहाँ Q चालक में गतिशील आवेश। Q क्या है? चालक में गतिशील आवेश। W क्या है? किया गया कार्य। V क्या है? विभवांतर। I बराबर Q अपॉन T, ये क्या है? धारा है। तो हम इसको इससे भी ऐसे भी लिख सकते हैं Q बराबर IT। ठीक है, यह मान इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है? W बराबर V इंटू क्यू। तो W बराबर V, क्यू का मान क्या है? IT, तो यह IT इक्वेशन नंबर 2। हम जानते हैं कार्य ऊर्जा के बराबर होता है। कार्य किसके बराबर होता है? ऊर्जा की, यानी कि W बराबर H, यानी कि H क्या है? उसमें ऊर्जा है। तो H बराबर VIT। ठीक है, V बराबर हम जानते हैं V बराबर IR होता है। तो V बराबर IR इंटू IT। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो I स्क्वायर हो जाएगा। तो H बराबर I स्क्वायर अपॉन RT। यह हो गया इक्वेशन नंबर 3। समीकरण 3 को जूल का तापन भी कहते हैं। समीकरण 3 को कौन सा तापन कहते हैं? जूल का तापन कहते हैं। ठीक है।